हाय दोस्तों, नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों, मैं उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जालली से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूं, जिसमें उत्तराखंड सरकार की जो नीतियां और एक तरफ गिरफ्तारियां। दोस्तों, एक बात कड़वी सच्चाई है कि जब जब पहाड़ को बचाने की बात आती है और पहाड़ियों ने अपनी बात को आगे रखने की कोशिश की है, पहाड़ियों ने एकमुठ होने का जब जब कार्य किया है, तब तब सत्ताओं ने उनको तोड़ने का काम किया है, उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया है। लेकिन पहाड़ियों, उत्तराखंडियों, आपसे मेरा निवेदन होगा कि अब समय आ चुका है। आओ आगे बढ़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए और अगर आज भी आप नहीं चेतते हैं तो भविष्य में भी इसी तरह की घटनाएं होते रहेंगी और आपकी आवाज़ों को दबाने का कार्य किया जाएगा। सत्ताएं हमेशा आपकी आवाज़ दबाने का कार्य करती रहेंगी, क्योंकि अभी यह शुरुआत भर नहीं है। हमेशा से पहाड़ की आवाज़ को दबाने का काम सत्ता के द्वारा किया गया है और मैं सत्ताओं में बैठे हुए सत्तासीनों से भी कहना चाहूँगा कि यह केवल उत्तराखंड क्रांति दल एक दल मात्र नहीं है। यह आज उत्तराखंड के युवाओं के लिए लड़ने वाला वह जुझारू दल बन चुका है, जिसकी परिणति है कि आप, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने राजनीतिक द्वेष के कारण उन दो युवाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी भाई आशुतोष नेगी, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश का चर्चित बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले से लेकर अभी तक पूरे हत्याकांड का खुलासा करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का कार्य किया और अभी भी उसके लिए लगातार प्रयासरत है, जो लगातार प्रदेश की जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के भाई आशीष नेगी, जो उत्तराखंड के युवाओं के हित में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड के युवाओं की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सभी होटलियर भाइयों के लिए काम करने का कार्य किया। जिन भी भाइयों को उनके मालिकों के द्वारा उनका मासिक भुगतान, उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, तो उसके लिए संघर्ष करने का कार्य किया। तो क्या दोस्तों, किसी के लिए आवाज उठाना, क्या यह असंवैधानिक है? क्या अपने समाज के लिए आवाज उठाना यह गलत है? अगर गलत है तो यह गलती बार बार होनी चाहिए, क्योंकि सत्ताएं नहीं चाह रही हैं कि पहाड़ का जनमानस एक हो, पहाड़ की आवाज दहाड़ बनकर निकले, अपने हक हकूकों के लिए ये पहाड़ी लड़ें। सत्ताएं नहीं चाहती हैं। सत्ताओं ने हमेशा उत्तराखंड की आवाज को दबाने का कार्य किया है, पहाड़ की युवा शक्ति की आवाज को दबाने का कार्य किया है, पहाड़ की मातृ शक्ति की आवाज को दबाने का कार्य किया है, पहाड़ के बुजुर्गों की आवाज को दबाने का कार्य किया है। मैं सत्ता में बैठे सत्तासीनों से भी पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा द्वेष क्यों?
क्या आपको ऐसा लगता है कि इन युवाओं के पहाड़ के हित में कार्य करने से या इस समाज के लिए आवाज उठाने से कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं? क्योंकि लगता ऐसा है कि आप डर रहे हैं। आपको अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है। कहीं न कहीं आपके मन में एक चोर बैठा हुआ है। आप घबराए हुए हैं। अच्छा है यह घबराना। मैं उत्तराखंड के युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि आइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और ऐसी जो जन विरोधी नीतियाँ बनाने वाली सरकारें हैं, उनके खिलाफ आप लोगों को खड़ा होना होगा। और उन सरकारों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भूल चुके हैं, आप सत्ता के मद में आकर भूल चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए 42 शहादतें हुई थी। शहादत देने वाले यही पहाड़ के लोग थे, वही उत्तराखंडी थे। शहादत देने वाले यहीं की मातृशक्ति है, यहीं के युवा, यहीं के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। आप गलत फहमी में हैं कि उत्तराखंड का पहाड़ी शांत है। आप उस शांति को भंग करने का कार्य कर रहे हैं, आप उसे छेड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप छेड़ोगे तो यह उत्तराखंडी युवा, उत्तराखंड का जनमानस आपको छोड़ेगा नहीं। सरकार की बौखलाहट सामने नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपने नीतिगत निर्णय लिए हैं तो आपके द्वारा, आपकी सरकार के अधीन और वर्तमान में जितने भी अवैधानिक कार्य हो रहे हैं, चाहे वो खनन माफियाओं का कार्य हो, वो वन माफियाओं का कार्य हो, या भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की बात हो, क्या आपने उनको भी इसी तरह गिरफ्तार करवाया है? क्या आपने उनको जेल के अंदर भेजने का कार्य किया? आखिर क्यों? जो जनता की आवाज उठाएगा, जो आम जनमानस की आवाज उठाएगा, आप उसके पीछे क्यों इस तरह से पड़े हुए हैं? इसके पीछे आपकी मंशा साफ नजर आती है कि आपको लगता है कि आपकी जमीन खिसक रही है, इसलिए आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। क्या इस प्रकार के कार्य करने से क्या उत्तराखंड का जनमानस शांत बैठ जाएगा? आपको लगता है? आप इस गलतफहमी में हैं। आप इस आग में घी डालने का कार्य मत करें, क्योंकि आग में घी डालेंगे तो आग और भड़केगी। फिर आपके बस की बात नहीं है कि आप जो पहाड़ के युवाओं के दिल की जो आग है, आप उसको बुझा पाएंगे। यह नामुमकिन है। आपको लगता है कि जनता हमसे खुश है। आप इस भी गलतफहमी में हैं, क्योंकि आप अपने दम से, अपने विकास कार्यों से नहीं जीते हुए हैं। आप केवल मोदी जी के नाम से जीत के आते हैं। आप लोग प्रचार मोदी जी का करते हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम से आप जीत के आते हैं। पहाड़ का भोला भाला जनमानस मोदी जी के नाम से आपको वोट देता है। आप गलतफहमी में हैं कि हम अपने दम से सत्ताओं में हैं। जी नहीं। मैं उत्तराखंड के सभी जनमानस से आग्रह करना चाहूंगा कि आज भाई आशीष नेगी ने जो गलती की है, पहाड़ के युवाओं की आवाज बनकर आइए, वह गलती हम भी करें। भाई आशुतोष नेगी ने जो कार्य किया है बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उस बहन की आवाज बनकर खड़े होने का कार्य किया है, तो वो गलती हम भी करें। करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ताएं अगर जनता के पक्ष में होती, जनता की आवाज अगर बनी होती, तो शायद आज ऐसा
आपको देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ की आवाज बनने के लिए पहाड़ की आवाज बनिए। अगर हम आज भी नहीं चेते तो इस प्रकार से सत्ताएं आते रहेंगी और हमारी आवाज को दबाते रहेंगी। आखिर कब तक सहन करोगे? 25 वर्ष हो चुके हैं सहन करते करते, इंतजार करते करते इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए, एकजुट हो जाइए पहाड़ की आवाज के लिए। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी मोर्चे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आइए, पहाड़ को संवारने के लिए, पहाड़ को बचाने के लिए पहाड़ की आवाज बनिए। उसके बाद अगर पहाड़ संवर जाएगा तो आप अपनी अपनी राजनीति देखते रहिए, लेकिन कम से कम जब तक पहाड़ बसता नहीं है, पहाड़ बचता नहीं है, पहाड़ को बचाने का प्रथम प्रयास है, उसको बचाने का प्रथम प्रयास है, तो उसके लिए आप सभी को एकजुट होना होगा, एकमुठ होना होगा। वही जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आइए, आप सभी का मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग उत्तराखंड को बचाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकमुश्त होंगे, एकमुठ होंगे और इस पहाड़ को बचाने में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आम जनमानस तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य आप करेंगे। लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर आप बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।